जेपी नड्डा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, रविंदर रैना जी, श्री अशोक कौल जी, भारत माता की। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। इलेक्शन लोकसभा 2024 का जो एक सनसनीखेज ड्रामा था वो लगभग अपने इख्तिताम पजीर हुआ। जमहूरियत बिल आखिरकार जीत गई, लेकिन एक मैसेज छोड़ के ये गई कि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लीडर गवर्नमेंट के अंदर बैठ के काम करेगा, जो लोगों के डोर स्टेप पे जाके काम करेगा, पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में, शहरों में, गांव में जाके काम करेगा, लोग उसको फूल पहनाएंगे, लोग उसको ताज पहना के पार्लियामेंट में या असेंबली में भेजेंगे। आपने देखा कि यहां से जम्मू कश्मीर की मैं सिर्फ बात करूं, 2 एक्स चीफ मिनिस्टर यानी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लोगों ने इस बार वोटिंग की, लेकिन ऐसी वोटिंग की कि जिससे वो आप घर बैठेंगे न कि पार्लियामेंट में बैठेंगे। लेकिन ये लोगों का एक साफ साफ मैसेज होता है हर एक लीडर के लिए कि जो लोगों के काम करेगा, जो लोगों की मुसीबतों में लोगों के राशन कार्ड देखेगा, बिजली देखेगा, पानी देखेगा, उस लीडर को लोग जरूर मालाएं पहनाते हैं। हमारे साथ डीडीसी ठाठरी, सब डिवीजन ठाठरी संदीप मन्हास जी हैं। हम संदीप मन्हास जी के पास आके पूछेंगे, संदीप मन्हास जी, इस इलेक्शन से आपने क्या सबक सीखा? क्योंकि इस इलेक्शन में एक नारा जो था भारतीय जनता पार्टी का, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, दो जो कॉमन आपके स्लोगन्स रहे उनमें तो आपको कामयाबी नसीब हुई, लेकिन 400 का आंकड़ा जो था वो छू नहीं सके, जिससे आप हम एक देख रहे हैं कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो है बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन फ्रैक्चर्ड मैंडेट में अब उधर से एक और बड़ी कॉमन चीज देखने में मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सिर्फ 1 साल जो रहा है अपनी रिटायरमेंट को लेके, उस पे भी क्या ये सरकार जो है, क्योंकि एक सरकार जो है ये किसी के बलबूते पे चल रही है। पहली वाली सरकार जो थी वो 303 की थी, इस वाली सरकार जो है ये 294 की है, लेकिन लेड बाय एनडीए है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार पूरी टेनवर अपना काम करेगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नारा जो है, विकसित भारत का नारा जो 2000 और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो चाहते थे इस मुल्क को जहां चाहते थे पहुंचाना, क्या यहां बैठ के आप पहुंचा सकते हैं अपने मुल्क को? बहुत बहुत धन्यवाद फिरदौस साहब। आज आपके गंदोह में यहाँ पे जीत का जो जश्न हम मना रहे हैं, पिछले कई दिनों से देखा होगा, आज यहाँ पे मौका मिला लोगों के साथ मिलने जुलने का। एक आप बता रहे थे कि बहुत सारे 2 चीफ मिनिस्टर थे जिनको लोगों ने नकारा अभी यहाँ पे, क्या कारण था, क्या उनका काफी अच्छा होल्ड था उनका। तो आप बोल रहे थे कि पिछले दिन से काफी देर से भाजपा कैंपेन कर रही थी, बाकी लोग भी कर रहे थे, लेकिन आपकी जानकारी के मैं बताना चाहूंगा, मुझे पता है हमेशा भाजपा को ट्रैक करते हैं, बाकी पार्टियों को भी उसी तरह, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो खाली इलेक्शन टाइम में खाली कैंपेन करने नहीं आती है। चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या वर्कर है वहाँ के, या कोई ओहदेदार है वहाँ पे, जूनियर लीडर है, सीनियर लीडर है, वो पूरे 12 महीने काम करते रहते हैं। आपके पास बड़ा अच्छा मीडियम माध्यम है कि आप सोशल मीडिया पे ट्रैक कर सकते हैं किसी भी वर्कर को कि पूरे साल भर उसने कितने कार्यक्रम किए, कितनी बार कहाँ गया। ये बहुत आसान है आजकल, तो वो बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि हम खाली इलेक्शन टाइम में काम कर रहे थे या हम इलेक्शन की तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे थे। तो आप अभी बात कर रहे थे कि उपलब्धियां हमारी कि फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार का जो नारा लगाया था, इसमें कोई शक नहीं कि 400 पार हम नहीं कर पाए, लेकिन हम जो अचीव कर पाए तो मेरे ख्याल से उसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कि हर कोई ये कह रहा था कि तीसरी बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आना या फिर तीसरी बार किसी जगह से एमपी चुन के आना इतना आसान नहीं है। बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी हम इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो उधमपुर डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी, कठुआ की कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, वहां से 1.25 लाख वोटों से जीतते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेने जा रही है, कोई छोटी बात नहीं है। पिछले 6 दशक में 62 साल के इतिहास निकाल के देखिए आप, कोई भी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है।
और एक और सवाल था आपका कि क्या गठबंधन की सरकार आगे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। देखिए, वो दिक्कतें कब आती हैं गठबंधन की सरकार चलाने में, वो तब आती हैं जब आपके उद्देश्य क्लियर नहीं होते हैं। गठबंधन जो बना है आपका एजेंडा क्लियर नहीं होता है। गठबंधन जो बना है वो डेवलपमेंट के लिए बना है, गठबंधन जो बना है वो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बना है, गठबंधन जो बना है वो लास्ट कतार में लास्ट व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसकी मदद करने के लिए बना हुआ है। और तो गठबंधन इसलिए बना है कि हमारी जो इकोनॉमी थी जो 5वें नंबर पे पहुंची है, जो 10 साल की अचीवमेंट है, उसको तीसरे नंबर पे लाना है। तो जब अगर हमारे उद्देश्य क्लियर है, हमारे मोटो क्लियर है, तो मुझे लगता है गठबंधन के सहयोगी जो भी हैं उनको क्लियर स्पष्ट पता है कि हम किस लिए इस गठबंधन में आए हैं, क्या वजह है हम लोगों के साथ और क्या वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, बल्कि ये गठबंधन कल तक जो